हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। प्रभु बहुत ही महान है। इस संडे के शुभ अवसर पे प्रभु ने हमें अपने मध्य में रखा, अपने बीच में हमें रखा। अपने नाम प्रभु ने हमारे नाम को लेकर हमें बुलाया और कहा, तुम मेरे चुनिंदे तुम लोग हो। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही ब्लेसेड लोग हैं, आप बहुत ही आशीषित लोग हैं। लेकिन मैं आज आपको मैं थोड़ा इंक्रीज में करना चाहूँगा, मैं आपको थोड़ा इंकरेज में आपको करना चाहूँगा। वचन के तरफ हम लोग चलते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 5 अध्याय। और जब आप लूका की पत्री वहाँ पर 5 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस रीति से इस प्रकार वहाँ पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु वचन क्या है, वचन बोल रहे थे और वचन बोलते बोलते ही प्रभु यीशु एक झील के पास खड़े थे जिसका नाम था गेनसरत। उस झील के पास खड़े हुए थे और प्रभु यीशु जब वहाँ पर भीड़ को जब प्रचार कर रहे थे तब उनकी नजर एक नाविक के पास गई और उस नाविक के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या मैं तेरे नाव पे मैं आ सकता हूँ? उसने कहा, हाँ प्रभु जी, आप आ सकते हैं। तो प्रभु उसके नाव पर बैठे और उसके नाव पर बैठ के फिर से वचन लोगों को सुनाना उन्होंने शुरू किया। और जब उन्होंने वचन सुनाना फिर लोगों को शुरू किया, सुनाते सुनाते उस नाविक को प्रभु ने कहा कि नाव को झील के बीच में तुम लेकर चलो, इन द मिडल ऑफ द लेक। तब उन नाविक ने कहा कि प्रभु यीशु, हमने सारी रात हमने परिश्रम किया, हमने सारी दिन हम लोगों ने परिश्रम किया, मैं और हमारे लोग सारी रात हम लोगों ने परिश्रम किया, लेकिन हमें कुछ भी हासिल हमें नहीं हुआ, मछलियां हमें नहीं मिली। प्रभु ने कहा कि मेरे ऊपर तुम भरोसा रखो। मैं आज आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने भरोसे को प्रभु यीशु के पास रखिए। ट्रस्ट इन गॉड एंड लॉर्ड सेज, जीसस सेज टू यू, ट्रस्ट इन मी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपसे कहा कि मेरे ऊपर तुम पूर्ण संपूर्ण रीति से भरोसा रखो। प्रभु ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो और उसने कहा ठीक है प्रभु जी। उसने अपने नाव पे उस मछुआरे ने अपने जाल को रखा और नाव चलाते चलाते वो झील के बीच में वो चल गया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु भी हमें कुछ इस रीति से हमें समझाना चाहते हैं कि हम अपने लाइफ को सीरियसली लें, हम अपने लाइफ को इजीली हम ना लें। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ को इजीली ना लें, एकदम सीरियसली लें, क्योंकि प्रभु यीशु अपने वचन से हमें कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रभु यीशु कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, प्रभु यीशु कहते हैं कि अपना टाइम तुम उन चीजों पे तुम स्पेंड ना करो जो कि संसारिक है, बल्कि तुम अपने टाइम को, अपने समय को उन सब चीजों पे तुम फोकस रखो, उन सब चीजों पे तुम लगाओ जो स्वर्गीय है। हालेलुया। स्वर्गीय बातें हमें आसानी से नहीं मिलती प्रियो। स्वर्गीय बातें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बाइबल में मिलेगी। हालेलुया। स्वर्गीय बात यहाँ पर आपको मिलेगी, ना वो आपको किसी सोशल मीडिया में आपको मिलेगी। मैं आपसे कहता हूँ स्वर्गीय बातें, प्रभु यीशु मसीह की बातें आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं प्रभु यीशु आपसे बातचीत करता है और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु यीशु से बातचीत करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप प्रभु यीशु से आप बातचीत करते हैं, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु आपसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्गीय बातें हैं। और प्रभु ने उस नाविक को कहा अपने जाल को दूसरी तरफ तो डाल, लेकिन उस नाविक ने सोचा कि ये कौन है, ये कौन है जो मुझसे ऐसी बातें ये करता है, क्योंकि उसने रात दिन उसने परिश्रम की। वो थका हुआ इंसान था, उसके ऊपर बहुत ही बोझ थी घर की, उसके ऊपर बहुत ही कर्ज था। उसने कहा कि मेरे साथ अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है,
वो अपना सब कुछ हार चुका था, लेकिन प्रभु यीशु जब उसके नाव पर आया, उसका हियाव फिर से वापस आ गया, उसका करेज वापस आ गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उससे कहा कि अपने डायरेक्शन को तुम चेंज करो, तुम अपने स्टाइल को तुम चेंज करो, अपने पर्सनैलिटी को तुम चेंज करो और जाल को दूसरी तरफ तुम डालो। और जानते हैं फिर क्या हुआ? उसने ठीक उसी प्रकार उसने किया, जाल को उसने दूसरी तरफ डाला और उसने जैसे ऐसे किया, तादाद में प्रिय, हजारों की तादाद में मछलियां वहां पर आई। प्रभु ने एक बड़ी चमत्कार की उस नाविक के जीवन में, और उस नाविक का नाम पतरस था, सिमोन पतरस। जब उसने ये मिरेकल देखा अपनी नाव में, अपने जीवन में, जब उसने ये मिरेकल देखा, उसने कहा कि प्रभु यीशु, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ प्रभु यीशु, मेरे पास से तू चला जा। लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम डरो मत। लूका 5 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 10 अध्याय के 9 और 10 11 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया कि प्रभु यीशु ने कहा, पतरस तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें अब कुछ मैं नया बनाना चाहता हूँ, मैं अब तुम्हें कुछ नया बनाना चाहता हूँ। ट्रस्ट इन गॉड। प्रभु यीशु में अपनी संपूर्ण रिद्धि से आप भरोसा रखें, क्योंकि जब आप भरोसा रखेंगे तो प्रभु यीशु आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट आपको बनाएगा, एक नया वेसल वो आपको बनाएगा, एक नया पर्सनैलिटी वो आपको देगा, एक नया जीवन वो आपको देगा। पतरस एक बूढ़ा इंसान प्रियो, उसने अपनी सारी जिंदगी मछली पकड़ी, लेकिन अंत के समय में वो अपना सब कुछ हार चुका था। लेकिन जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आया, उसके लाइफ में आया, उसने अपने हियाव को फिर से बांधा। उसने कहा कि हो ना हो, ये जो सामने जो व्यक्ति है ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। उसने कहा कि ठीक है प्रभु जी, मैं जाल को मैं डालूंगा, मैं जाल को डालूंगा, लेकिन आप मेरे संग हो लीजिए। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने का अलाउ करें, अपने जीवन में आने का मौका दे प्रभु यीशु को, क्योंकि जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा, पतरस की तरह आपका भी जीवन बदल जाएगा। और जानते हैं प्रियो फिर क्या हुआ? इतनी हजारों की तादाद में मछलियां मिली, इतनी हजारों की तादाद में मछलियां मिली। पतरस का सारा कर्ज उतर गया, उसकी सारी दुख, उसकी सारी तकलीफ सब कुछ उतर गए। हालेलुया। और प्रभु ने कहा उनसे, पतरस भाई से, कि तुम अब से लोगों को मेरे लिए पकड़ोगे। उनको प्रीचर बना दिया। हालेलुया। उनको प्रीचर बना दिया प्रभु यीशु ने। अब तुम लोगों को मेरे लिए तुम पकड़ोगे, बीमारों को तुम पकड़ोगे, उनके लिए तुम प्रार्थना करोगे, उनको तुम वचन सुनाओगे। थैंक यू जीसस। प्रियो, हो ना हो, प्रभु यीशु भी जब आपके पास आएगा, आपके जीवन में जो काम है प्रभु यीशु का आपके लाइफ से होगा। वो प्रभु यीशु जब आएगा आपके पास, वो आपसे कहेगा कि प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो, लोगों को तुम सुसमाचार सुनाओ, लोगों को तुम गॉस्पेल सुनाओ। जिनके पास वचन नहीं पहुंचा है, तुम वहां पर तुम पहुंच जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट वही होगी जब आप दूसरों को आप वचन सुनाएंगे। वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, वो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी आपके लाइफ में। हालेलुया। पतरस का हियाव वापस आ गया, उसका करेज वापस बंध गया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु पर उसने भरोसा किया था। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय, और जब आप 5 पद से जब 6 पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण शक्ति से तुम प्रभु यीशु पर तुम भरोसा रखो। हालेलुया। और अपनी समझ का तुम सहारा मत लेना, क्योंकि जब इंसान अपनी समझ का जब सहारा लेता है तो वो गड़बड़ वाले वो रास्ते पर चल जाता है, उससे सिर्फ गलत ही गलत होता है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के रास्ते पर जब चलेंगे, जब प्रभु यीशु पर जब अपना संपूर्ण भरोसा रखकर जब हम चलेंगे, आपको कामयाबी आपको हासिल होगी प्रियो। जीवन के हर मुकाम पर आपको कामयाबी आपको हासिल होगी।
थैंक यू जीसस। पतरस ने कहा कि भाइयों मेरे पास आओ, मेरी जाल फटी जा रही है, मेरी जाल टूट रही है। तो उन लोगों ने कहा कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारी जाल भी फट रही है, हमारी जाल भी टूट रही है, क्योंकि उनके पास भी आशीष पहुंच चुका था। जब आप आशीषित होंगे तो आपके घर वाले भी आशीषित होंगे। जब आप ब्लेसेड हो जाएंगे तो आपके घर वाले भी ब्लेसेड हो जाएंगे। जब आपके पास आशीष आएगी तो आपके घर वाले के पास भी आशीष आएगी। जब आपके घर में हीलिंग आएगी तो उनके पास भी हीलिंग आएगी। जब आपके पास प्रभु यीशु आएगा तो उनके पास भी प्रभु यीशु जरूर आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु सबके लिए आया था इस संसार में। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु जब इस संसार में था, उसने गरीबों को खाना खिलाया, उसने अंधों को उसने आंखें दी, बहरों को उसने कान दिया सुनने के लिए। क्यों? ताकि तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को तुम देखो, परमेश्वर के वचन को तुम बोलो और तुम स्वतंत्र हो जाओ। हालेलुया। आप अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर आप सेट फ्री होना चाहते हैं, अगर आप ब्रेक फ्री होना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीभ से बोलना शुरू कर दीजिए, अपने जवान से बोलना आप शुरू कर दीजिए। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलना आप शुरू करेंगे तो आपके घर की हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या उसके नाम से जरूर भागेंगे। हालेलुया। भजन संहिता उसका 28 अध्याय, भजन संहिता उसका 28 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा गया कि The Lord is my strength and my refuge. I will put trust my hope in Him. भजन का दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है और मैं अपनी सारी संपूर्ण मन से भरोसा मैं उस पर मैं टिकाऊंगा। प्रभु बहुत ही महान है प्रियो, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार को समझें, उसके प्यार को आप चखें। अगर आपने अभी तक उसके प्यार को नहीं चखा है तो ये वही समय है, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को चख ले। और जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रभु यीशु मसीह के प्यार को किस रीति से चखेंगे? प्रार्थना में बैठ जाइए प्रियो, थोड़ा सा समय प्रार्थना में बिताइए, छोटी सी दुआ करें प्रभु यीशु के साथ छोटी सी दुआ करें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों को जोड़ें, दोनों हाथों को जोड़ लें और खुदावन प्रभु यीशु से आप बातचीत करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपके मिरेकल को मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपके आशीष कर्म को मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, मैं आपको मैं देखना चाहता हूँ, आपके प्यार को मैं चखना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आप उसके लव को आप टेस्ट कर लेंगे, आपको दुनिया की किसी भी मोह माया में आपको जाने की दरकार नहीं है। थैंक यू जीसस। कभी कभार आप सोचेंगे कि प्रभु हमसे हमारे फ्यूचर के बारे में हमसे बातचीत हमें क्यों नहीं करता है, हमें क्यों नहीं हमें बताता है कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, तुम्हारा लाइफ फ्यूचर में किस रीति से होने वाला है। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा गया है कि मैंने जो प्लान तुम्हारे लाइफ के लिए जो मैंने बैठाई है वो हानि के लिए नहीं बल्कि वो लाभदायक है। अगर प्रभु यीशु आपसे बातचीत कर रहा है कि वो आपके लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छा प्लान है, तो प्रभु यीशु आपके बारे में आपके प्लान को आपको क्यों नहीं बताता है? क्योंकि जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि आप अपने संपूर्ण मन से उस पर आप भरोसा रखें। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु के प्लान को हम जान जाएंगे तो हम शायद उस रास्ते से हम भटक सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहता है कि तुम अपने संपूर्ण मन से तुम मुझ पर भरोसा रखो। हालेलुया। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि चैप्टर 1 में वहाँ पे इस रीति से समझाया गया है कि टाइमिंग प्रभु यीशु के हाथ में है। टाइमिंग इज नॉट आवर बिजनेस, इज गॉड बिजनेस। प्रभु यीशु के हाथ में समय है और समय इंसान के हाथ में नहीं है। और जानते हैं, परफेक्ट टाइम, सही समय उसी समय आएगा आपको जीवन में जब आप पूरी रीति से उस ब्लेसिंग्स को संभालने लायक जब आप बन जाएंगे। हो सकता है कि वो आशीष आपके पास अभी आए, आप नहीं संभाल पाएंगे, आप नहीं काबू कर पाएंगे उस आशीष को, लेकिन एक दिन आएगा जब आप तैयार हो जाएंगे उस आशीष को काबू करने में, उस आशीष को संभालने लायक जब आप बन जाएंगे, आपके लाइफ में आशीष खुद ब खुद आपके लाइफ में चलती हुई आएगी। लेकिन आपको क्या करना है? प्रार्थना,
बाइबल पढ़ना है, प्रभु यीशु से बातचीत करें प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जानते हैं फिर क्या हुआ? यहाँ पे तो पतरस के लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़ी काम की, उसके बाद जब यूहन्ना की पत्री उसका 21 अध्याय जब आप वहाँ पर जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन के बाद प्रभु यीशु झील के किनारे पर बैठे हुए थे और मछुआरे प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो मछली पकड़ने को गए थे। और जब वो मछली पकड़ रहे थे तो वहां पर 153 मछलियां उन लोगों ने पकड़ी, बड़ी से बड़ी मछलियां उन लोगों ने पकड़ी। और जानते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि उनमें से कुछ मछलियां तुम मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने मछलियां उठाई और प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, लेकिन वो डर रहे थे। जब आप 21 चैप्टर 21 जब आप पूरा फुल पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि डिसाइपल्स प्रभु यीशु मसीह के चेले डर रहे थे कि ये कौन है, ये कौन है। लेकिन वो मने मन जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। अब प्रभु यीशु मछली पका रहे थे, वहां पर आग में मछली पका रहे थे और रोटियां पक रही थी वहां पर। फिर डिसाइपल्स वहां पे बैठे, प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर बैठे और प्रभु यीशु ने कहा कि आओ हम नाश्ता हम करते हैं, कम वी विल हैव ब्रेकफास्ट। एंड दे हैड अ ब्रेकफास्ट। और ठीक उसके बाद जब उन्होंने नाश्ता कर लिया, जब उन्हें खाकर जब हम तृप्त हो गए, प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु जी, मैं आपसे बहुत प्यार करते, तो मेरी तू भेड़ों को तुम संभालो। फिर दूसरी बार प्रभु ने यही क्वेश्चन उससे पूछा, पतरस भाई से। फिर तीसरी बार भी पूछा, लेकिन तीसरी बार पतरस थोड़ा मायूस हो गया। उसने कहा कि प्रभु तू सब कुछ जानता है। तो उसने प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे भेड़ों को तू चला। आप जब आशीष पाने लायक जब आप बन जाएंगे तो आपको आशीष खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। ट्रस्ट इन द गॉड। प्रभु यीशु पर अपने संपूर्ण रीति से आप भरोसा रखें। पतरस को प्रभु पहले भी अपनी सेवकाई वो दे सकते थे, लेकिन एक समय आता है हर चीज मिलने का, एक ब्लेसिंग्स पाने का एक समय होता है। वेट अपॉन द लॉर्ड and you will find refuge in him, you will find strength in him. Hallelujah. संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु पर आप भरोसा रखें। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, प्रे प्रे एंड प्रे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना करें। बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें और बाइबल पढ़ें। हो सकता है कि आप बहुत बार आप फेल हो जाए, अब बहुत बार आप अपने जीवन में निराश हो जाए, बहुत बार आप अपने जीवन में डिस्करेज आप हो जाए, मेंटली आप स्ट्रांग ना हो। लेकिन जानते हैं, जब आप अपने संपूर्ण मन से प्रभु यीशु पर जब आप भरोसा रखेंगे, वो आपको ब्लेसिंग से आपको नवाजेगा। हालेलुया। वो आपको ब्लेसिंग से आपको नवाजेगा। थॉमस एडिसन जिसने लाइट की इन्वेंट की, जिसने लाइट को इन्वेंट किया, और जानते हैं उसके लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए, बहुत सारे उसने ट्रायल्स दी, बहुत सारे उसने एग्जाम्स दी। लेकिन जानते हैं, लाइट जलने से पहले वो 1000 बार, वो 1000 बार वो फेल हुआ था। थॉमस एडिसन लाइट जलने से पहले वो 1000 बार वो फेल हुआ था, लेकिन 1001 The 1001 was the success point of the Thomas Edison. That point was the success point of his life. 1001 बार उसने ट्रायल्स दिया, उसने एग्जाम्स दिया, लेकिन 1000 बार वो फेल होता रहा। लेकिन जब काउंटिंग नंबर पर जब 1001 आया नंबर, वो सफल हुआ प्रियो। लाइट जलाने में वो सफल हुआ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो ना हो कि आप 1000 बार, आप 500 बार, आप 600 बार आप फेल हो चुके हैं। आपने ना जाने कितनी बार आपने एग्जाम्स आपने दिया है, ना जाने आपने स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम आपने कितनी बार दिया है।
हो ना हो आपने मॉक टेस्ट न जाने आपने कितनी बार आपने दिया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा डोंट गिव अप। कभी भी ध्यानस न हारे, अपने हियाव को बांधे। पतरस भाई की तरह अपने हियाव को बांधे। वो बुजुर्ग हो चुका था प्रियो, वो अपनी लाइफ का सब कुछ वो हार चुका था, वो कर्ज में वो डूब चुका था, लेकिन जब प्रभु यीशु उसके लाइफ में आया, उसने अपने करेज को उसने अपने करेज को फिर से बुलाया, उसने हालेलुया। और उसने कहा कि प्रभु मैं आपको संपूर्ण रीति से मैं भरोसा करता हूँ, हालेलुया। और उसे ब्लेसिंग्स मिल गए प्रियो। मैं आपसे कहना चाहूंगा डोंट गिव अप, प्रे 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 एंड प्रे। प्रार्थना करें और प्रार्थना करें। बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और बाइबल पढ़े। थोड़ी देर प्रार्थना करें प्रियो, स्पेंड करें टाइम प्रार्थना में, स्पेंड करें बाइबल पढ़ने में, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु यीशु से बातचीत करते हैं, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु आपसे बातचीत करता है इन वचनों के द्वारा, हालेलुया। दुनिया की कोई भी चीज आपको इटर्नल लाइफ तक आपको नहीं पहुंचा सकती है, कोई भी अनंत काल के जीवन तक आपको नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन प्रभु यीशु, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु आपको अनंत काल के जीवन तक वो आपको पहुंचाएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर जो है ये आपको अनंत काल के जीवन तक पहुंचाएगा, क्योंकि यूहन्ना उसके 3:16 पर लिखा गया है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का वो जीवन पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आज मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप अनंत काल के जीवन को पाना चाहते हैं? क्या आप थके हुए हैं? क्या आप हारे हुए हैं? अगर यस, तो आप अनंत काल के जीवन को पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वचन आपसे कहता है कि जो कोई इस वचन पे विश्वास करेगा, जो कोई इस वचन पर चलेगा, वो कभी भी नहीं मरेगा, हालेलुया। उसके लाइफ में, उसके अकाउंट में इटर्नल लाइफ लिख दी जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप फिर कभी भी नहीं मरेंगे प्रियो। शारीरिक जीवन में तो आप मरेंगे, लेकिन आत्मिक में आप इटर्नल लाइफ तक आप जीते रहेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपसे प्रॉमिस करता है, वो आपसे प्रॉमिस बांध चुका है। जब आप अपने माँ की कोख में थे तभी आपके लाइफ के साथ प्रभु यीशु का जो प्रॉमिस बन चुका है, वो प्रॉमिस आपके बुजुर्ग लाइफ तक, जब तक आप संसार में हैं तब तक वो प्रॉमिस आपके लाइफ के साथ बनी हुई है, हालेलुया। कभी भी अपने हियाव ना हारे प्रियो, हमेशा प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब आप अपने समझ का सहारा लेंगे तब आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर का सहारा जब आप लेंगे आपको सफलता आपको प्राप्त होगी, हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, इस वचन को जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन प्रत्येक भाई और बहनों को, एवरी ब्रदर एंड सिस्टर्स, उन सभी को तू आशीष कर प्रभु जी। उन सभी को, जितने लोग अपने लाइफ में डिस्करेज हैं, जितने लोग प्रभु जी अपने लाइफ में प्रभु जी जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है प्रभु जी, बार बार अपने हियाव को हार देते हैं, हार जाते हैं प्रभु जी, उनको आप करेज दीजिए प्रभु जी। उनके लाइफ से प्रभु जी डर को हटा दीजिए, उनके लाइफ से फियर को हटा दीजिए प्रभु जी। आप अपनी आत्मा को उनके ऊपर भर दीजिए प्रभु जी, और उनके मन में प्रभु जी, उनके लाइफ में एक नया प्योर हार्ट प्रभु जी आप भर दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। एक स्थिर आत्मा प्रभु जी उनके अंदर दे, ताकि वो संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से प्रभु जी आप पर वो भरोसा रख सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जितने जने, जितने लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, प्रत्येक को प्रभु जी अपने नाम बाई नाम प्रभु यीशु आप आशीष करिए। प्रत्येक लोग प्रभु जी ब्लेसिंग्स पाने पाए, एवरी डे प्रभु जी ब्लेसिंग्स हो पाए प्रभु जी। आपके वचन को चखें प्रभु यीशु, प्रार्थना में स्पेंड करें प्रभु जी टाइम प्रभु जी, और इटर्नल लाइफ को वो पाए प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सभी को तो आशीष करें इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है,
आपसे बहुत 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 प्यार करता है। वचन पर चले, प्रार्थना करें और कभी भी अपने हिया को हारे ना, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। उसका प्लान आपके लिए है जो वो हानि के लिए बल्कि वो लाभदायक है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।